हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सारस्वत इंटरनेशनल एकेडमी। आज हम स्टैंडर्ड 10 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का फोर्थ पार्ट देखने जा रहे हैं। लास्ट वीडियो में आपने एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखा था, तो आज उसके रिमेनिंग क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा आएगा एक्सरसाइज में, which is a question number 6. Now, name the types of quadrilaterals formed, if any, by the following points and give reasons for your answers. मतलब यहाँ पे मुझे क्या करना है कि we have to state the types of quadrilateral formed by the given points. आपको 4 पॉइंट्स गिवन होंगे, वो कौन से टाइप का क्वाड्रिलेटरल फॉर्म करेगा वो मुझे बताना होगा, और मुझे उसके साथ उसका रीजन भी बताना है कि वो क्यों ऐसा बन रहा है। चलिए तो काम करते हैं शुरू। सबसे पहले पॉइंट्स मुझे गिवन है, इट इज -1, -2, 1, 0, -1, 2 एंड -3, 0। तो अब यहाँ पे ये 4 पॉइंट के लिए आपको बनाना है, तो आप अस्यूम कर लीजिए सबसे पहले से कि लेट a इक्वल्स टू -1, -2, b इक्वल्स टू 1, 0, c इक्वल्स टू -1, 2 एंड d इक्वल्स टू -3, 0। हमने इस 4 पॉइंट्स को फाइंड कर लिया है। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे कि सबसे पहले मुझे फाइंड करना है डिस्टेंस ए बी के बीच में, फिर आप बी और सी के बीच में फाइंड करें, फिर सी और डी के बीच में फाइंड करेंगे, और लास्ट में ए और डी के बीच में अलग अलग डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। फिर उसके बाद हम डायगोनल ए सी की वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर डायगोनल बी डी की वैल्यू फाइंड करके देखेंगे कि मुझे कौन सा आंसर यहाँ पे मिल रहा है। तो ये 6 कैलकुलेशन है जो हमेशा मुझे क्वाड्रिलेटरल के केसेस में करनी रहेगी। तो शुरू करते हैं सबसे पहले केस में। सो ए बी विच इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 1 + 1 होल स्क्वायर प्लस 0 + 2 होल स्क्वायर, which can be written as under root of 4 + 4, which is equals to √8, और you can say it is 2√2। अब ये तो आपको पता है, ये फॉर्मूला कौन सा लगा है, x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। तो यही फॉर्मूला यूज करके हम आपको इसे लिख के बता रहे हैं। तो ये हो जाएगा ए बी की वैल्यू। चलिए अब फाइंड कर लेते हैं बी सी। सो बी सी इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ -1 - 1 होल स्क्वायर प्लस 2 - 0 होल स्क्वायर, which will become under root of 4 + 4. Again it is will be 2√2. Similarly CD, which is -3 + 1 whole square plus 0 - 2 whole square, again it will be root plus 4 + 4, which will become √2. Next, distance AD या DA, which is equals to -1 + 3 whole square and -2 + 0 whole square. Again it will become 4 + √4, which is 2√2. Now we have to calculate diagonal for A and point C. So it will become AC equals to under root of 1 - 1 + 1 whole square plus 2 + 2 whole square. तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16, which is equals to 4. Now diagonal B और D के लिए, तो therefore diagonal BD equals to आपको क्या मिलेगा, -√3 - 1 whole square plus 0 - 0 whole square. Again -4 whole square will be 16 and 0, so it will become again 4. तो आपको यहाँ पे क्या देखिए आप मिल सकते हैं यहाँ पे कि ए बी, बी सी, सी डी और ए डी, इन सारों की वैल्यू इक्वल हो गई, और ए सी और बी डी की वैल्यू भी क्या हो गई है, न्यूमेरिकली इक्वल। देयरफॉर यू कैन से हियर। तो अब हमने देखा था, मैंने बताया था वैसे केस में सबसे पहले कि अगर ये चारों इक्वल होते हैं तो मैंने बताया था दो ही केस आते हैं, आइदर इट विल बी स्क्वायर, और मैंने कहा था या तो स्क्वायर होता है फिर रोम्बस होता है, इन दोनों में से आ जाएगा। अब ये दोनों अगर इक्वल होंगे तो रोम्बस का केस कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा, सिर्फ स्क्वायर। सो देयरफॉर यू कैन से एज साइड्स ए बी, बी सी, सी डी एंड ए डी, डी ए आर इक्वल and diagonals AC and BD are also equal, therefore or hence quadrilateral ABCD is a square. तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि गिवन क्वाड्रिलेटरल क्या होगा, आपका स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आ जाएगा आइडिया क्या करना है।
चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मुझे दिया गया है उसी के अंदर सेकेंड पॉइंट्स विच इज -3 5 3,1 एंड 0,3 एंड -1, -4। चलिए वापस कैलकुलेट करते हैं इसके लिए। सो यहाँ पे a इक्वल्स टू हो जाएगा -3,5, b हो जाएगा आपके लिए 3,1, c हो जाएगा 0,3 एंड d हो जाएगा -1,4। चलिए सबसे पहले a और b के बीच में डिस्टेंस फाइंड करते हैं। तो ए बी आपको मिलेगा √3 + 3 होल स्क्वायर प्लस 1 - 5 होल स्क्वायर, जो बन जाएगा √6 का स्क्वायर 36 प्लस -4 का स्क्वायर 16 विच विल बिकम √52, और उसे आप लिख सकते हैं 2√13। नेक्स्ट बी सी अगेन √0 - 3 होल स्क्वायर प्लस 3 - 1 होल स्क्वायर विल बिकम √9 + 4 अगेन √13। चलिए नेक्स्ट CD is equals to √(-1 - 0) whole square -4 - 3 whole square will become √(1 + 49) will become √50, और या तो आप इसे लिख सकते हैं 5√2। चलिए अब आगे बात करने हैं कि आगे के क्वेश्चन में आप क्या करेंगे इसके लिए। सो नेक्स्ट हो जाएगा DA विच इज √(-3 + 1 whole square प्लस 5 + 4 whole square which will become 4 + √81 which will become √85। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, पहले तो कोई भी दो साइड इन चारों में से किसी से भी इक्वल नहीं है, या कोई भी एक दो साइड इक्वल नहीं है। मतलब या तो ना ही ये स्क्वायर होगा, ना ही ये रेक्टेंगल होगा, ना ही ये पैरेललोग्राम होगा, और ना ही ये रोम्बस होगा। तो या तो एक ये नॉर्मल क्वाड्रिलेटरल होगा, या ऐसा हो सकता है कि ये क्वाड्रिलेटरल ना भी हो। ऐसा क्यों होता है कि देखिए अगर मुझे ऐसा मिल जाए, तो यहाँ पे देखो मैं एक टेस्ट कर रहा हूँ। टेस्ट क्या होगा, मैं CD और AC भी कैलकुलेट कर रहा हूँ पहले। तो AC इक्वल्स टू क्या गिवन है, 0 + 3 होल स्क्वायर 3 - 5 होल स्क्वायर, तो आपको मिलेगा √9 + 4 √13। और सिमिलरली BD इज इक्वल्स टू -1 - 3 होल स्क्वायर -4 - 1 होल स्क्वायर विल बिकम √16 + 25 विच विल बिकम √41। मतलब ये भी इक्वल नहीं आए कहीं पे भी। तो अब ऐसा केस कैसे मिलेगा कि मैं उसे चेक कर सकता हूँ। अगर देखिए ये डायगोनल वाले केस, अगर आपको ये दोनों ये सारे इक्वल या अपोजिट साइड इक्वल मिलती है तो ही ये डायगोनल वाला चेक करना होता है। इस क्वेश्चन में अगर आप इसे नहीं कैलकुलेट करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं जाएगी। तो अब हम क्या करेंगे ऐसा, ताकि हम इसमें आंसर निकाल सके, तो हमें अब यहाँ पे करना होगा कि मैं चेकिंग कर रहा हूँ। चेकिंग देखिए यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आ गई 2√13, इसकी वैल्यू क्या आ गई √13, और इसकी वैल्यू भी क्या आ गई √13। तो इसे कैलकुलेट करने का फायदा क्या हुआ वो देखिए। तो अगर मैं BC और AC को ऐड करूंगा तो क्या मिलेगा √13 + √13, तो उसकी वैल्यू किसके इक्वल में हो जाएगी, देखिए 2√13, और उसकी वैल्यू किसके इक्वल में है AB। तो यहाँ पे आपको मिलेगा कि हियर AC + BC इज इक्वल टू √13 + √13 विच विल बिकम 2√13, और उसे मैं लिख सकता हूँ AB। मतलब कि यहाँ पे ऐसा हो जाएगा, ये कौन सी कंडीशन है, कोलिनियरिटी की कंडीशन, कोलिनियर पॉइंट के लिए। तो A यहाँ, C यहाँ पे आएगा और B यहाँ पे आएगा। तो ACB तो कोलिनियर हो गया। लास्ट पॉइंट बच गया D, जिसे आप कहीं पे भी लगा दो। तो यहाँ पे देखिए ये क्या बन जाएगा, एक ट्राइंगल, और मुझे बोला था क्या बनाना है, क्वाड्रिलेटरल। सो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि ये तो थर्ड क्वेश्चन है। सो ABCD आर कोलिनियर, so you can say hence no quadrilateral exist। मतलब यहाँ पे कोई भी quadrilateral exist नहीं करेगा, बिकॉज ABC क्या हो गया है, कोलिनियर। तो मतलब कोई भी 3 पॉइंट अगर यहाँ पे कोलिनियर हो जाएंगे तो आप लिख सकते हैं कि वो एक क्वाड्रिलेटरल फॉर्म नहीं करेगा। तो इस तरीके से आप इस सेकेंड क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने थर्ड क्वेश्चन आपको ऑलरेडी एक बार दे चुका हूँ अभी से ही। ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में करना रहेगा, इसी तरीके से आप इसे सॉल्व करेंगे ताकि आप इसका आंसर कैलकुलेट कर पाएंगे। आ जाएगा आइडिया क्या करना है इस क्वेश्चन के लिए। सो यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा कि इसे आप कैसे सॉल्व कर रहे हैं और किस तरीके से आप इसका आंसर निकालेंगे। आ जाएगा आइडिया। चलिए तो अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की।
अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 7. Find the point on the x-axis which is equidistant from 2, -5 and -2, 9. मतलब मुझे बोला गया है कि ये दोनों पॉइंट 2, -5 एंड 2, 9 को ऐसे एक लाइन सेगमेंट होगी और एक पॉइंट ऐसे दिया गया होगा और दूसरा एक पॉइंट ऐसे है आपके पास अलग से, और ए और बी पॉइंट आपको ऐसे गिवन है एक लाइन पे. ये हो जाएगा 2, -5 और ये हो जाएगा -2, 9. अब जो तीसरा पॉइंट है वो एक्स एक्सिस पे आया हुआ है ये बता रहे हैं, और इन दोनों से जब मैंने इसका डिस्टेंस निकाला तो ये दोनों डिस्टेंस की वैल्यू क्या आ गई, इक्वल. तो ये जो पॉइंट है एक्स एक्सिस पे उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे वो मुझे फाइंड आउट करके देने हैं. तो मुझे पता है कि अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाई करेगा तो उसके कोऑर्डिनेट किस फॉर्मेट में होते हैं, x, 0. तो सबसे पहले मुझे अज्यूम करना होगा इस चीज को. सो हियर let point P of x, 0 on the x-axis be equidistant from A 2, -5 and B -2, 9. तो मैं अज्यूम कर लेता हूं कि P पॉइंट x, 0 इन दोनों पॉइंट से क्या है, इक्विडिस्टेंस. अगर इक्विडिस्टेंस है तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, अगेन आपके पास एक रिलेशन मिलेगा. रिलेशन इज के देयरफॉर AP इक्वल्स टू BP. चलिए AP और BP के लिए फॉर्मूला, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे अंडर रूट में. सो यू विल गेट इट इज अंडर रूट ऑफ x -2 होल स्क्वायर प्लस 0 + 5 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू x + 2 होल स्क्वायर एंड 0 - 9 होल स्क्वायर. चलिए अब मैं क्या करूंगा, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, मतलब कि इसकी पूरी स्क्वायर पावर ले लूंगा और इसकी भी पूरी स्क्वायर पावर ले लूंगा. अगर स्क्वायर पावर लूंगा तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, तो मेरे पास सिर्फ ये टर्म बच जाएगी विदाउट स्क्वायर रूट, और राइट हैंड साइड बच जाएगी ये वाली टर्म विदाउट स्क्वायर रूट. उसे एक्सपांड कर देते हैं और डायरेक्टली कर देते हैं. सो आई विल गेट इट इज x स्क्वायर -4x + 4 + 25 एंड इक्वल्स टू x स्क्वायर + 4x + 4 + 81. चलिए अब देखो कैंसिल क्या क्या हो रहा है. तो +x स्क्वायर कैंसिल हो गया दोनों तरफ से, +4 भी कैंसिल हो गया दोनों तरफ से. -4x में इस 4x को आप इधर ले जाएंगे तो बचेगा -8x, और 81 में से ये 25 आप क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए. तो आपको मिलेगा कि इट इज -8x इक्वल्स टू 56. सो x, अब 8 को 7 से डिवाइड करेंगे तो ये 56 हो जाएगा. सो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि इट इज 56 x इक्वल्स टू -x इक्वल्स टू 56 डिवाइडेड बाई 8 करेंगे. सो यू विल गेट इट इज 7, बट ये -x की वैल्यू है, आपको +x चाहिए. सो देयरफॉर x की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, -7. सो यहाँ पे आपको आंसर मिलेगा देयरफॉर x इज इक्वल्स टू -7. जो हमने कहा था वो हमारा आंसर आ गया कि x की वैल्यू क्या हो गई, -7 हो गई. चलिए अब आगे की बात करेंगे कि आगे के क्वेश्चन में क्या करना है फिर हमें. तो अब जो मुझे करना है उसके लिए देखिए नेक्स्ट पार्ट के लिए कि मुझे वो पॉइंट फाइंड करके देना है. सो देयरफॉर द पॉइंट क्या हो जाएगा मेरा, it is x, 0 or you can say it is -7, 0 lie on the x-axis and equidistant from the given 2 points. चलिए अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8. फाइंड द वैल्यूज ऑफ y for which distance between the point P 2, -3 and Q 10, y is 10 यूनिट्स. अब ये क्वेश्चन में मुझे बोला गया है कि दो पॉइंट्स गिवन है, एक पॉइंट है P, दूसरा पॉइंट है Q, और दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या गिवन है, 10 यूनिट्स. सो हियर यू कैन से कि हियर PQ इज इक्वल टू 10 यूनिट्स. चलिए PQ के लिए डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे. सो यू विल गेट इट इज 10 - 2 होल स्क्वायर प्लस y + 3 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 10. अगेन स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे. यहाँ पे देखिए तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करने पे आपको फायदा क्या मिलेगा यहाँ पे. सो यू विल गेट इट इज 8 होल स्क्वायर मतलब 64 + 9 + 6y + y स्क्वायर इक्वल्स टू 100. चलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे. सो यू विल गेट इट इज y स्क्वायर + 6y - 27 मतलब 27
इक्वल्स टू 0। चलिए 27 के ऐसे दो फैक्टर्स कि जिनका आंसर 6 आए। सो 9 3 27 और 9 माइनस 6 क्या, 9 माइनस 3 क्या हो जाएगा 6। सो यू विल गेट टू फैक्टर्स विच इज y माई प्लस 9 इंटू वाई माइनस 3 इक्वल्स टू 0। देयरफॉर आपको y की कितनी वैल्यू मिलेगी, दो वैल्यू, implies that y is equals to -9 और +3। तो ये दो वैल्यूज हैं जो आप y के लिए कैलकुलेट कर पाएंगे। तो आई होप आपको आइडिया आ जाएगा कि इस क्वेश्चन को कैसे करना है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। तो अब मुझे दिया गया है क्वेश्चन नंबर 9 कि if q is 0, 1 is equidistant from point p5, -3 and q x, 6, then find the value of x and also find the distances qr and pr। तो इस क्वेश्चन में मुझे बोला गया है कि q पॉइंट इक्विडिस्टेंस है 5, -3 और r 6, 1 x, 6 से। सो मुझे x की वैल्यू फाइंड करनी है सबसे पहले and then also find distances QR and PR। चलिए तो अब इसके लिए हमें क्या करना होगा कि ताकि हम इसका सोल्यूशन कर सके। तो सबसे पहले जो दिया गया है वो डेटा लिख दीजिए आप। सो देयरफॉर यू कैन से हियर कि PQ इज इक्वल्स टू QR RQ या QR आप लिख सकते हैं। चलिए वैल्यू पुट करेंगे। सो यू विल गेट इट इज अंडर रूट ऑफ 0 - 5 होल स्क्वायर प्लस 1 + 3 होल स्क्वायर, 0 - x होल स्क्वायर एंड 1 - 6 होल स्क्वायर। चलिए ये क्या हो जाएगा सॉल्व। अगेन स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे तो स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे दोनों तरफ से और बाकी को एक्सपांड कर दो। तो यू विल गेट इट इज 25 + 16 इक्वल्स टू x स्क्वायर + 25। अब 25 आप डायरेक्टली कैंसिल कर सकते हैं। सो देयरफॉर x की आपको मिलेगी दो वैल्यू, x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16, देयरफॉर x इज इक्वल्स टू +or-4। तो अब यहाँ पे एक नई बात आ जाती है कि सर x की वैल्यू आपने +or-4 कैसे कंसीडर कर ली। तो अगर मैं इस 16 को इधर ले जाऊं तो देखिए यहाँ से मैं स्टेप बता रहा हूँ क्यों ऐसा हुआ। तो यू विल गेट x स्क्वायर -16। चलो 16 को स्क्वायर के फॉर्मेट में लिखना है। सो आई कैन से इट इज x स्क्वायर -4 स्क्वायर। चलो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की दो आइडेंटिटी है। इट इज x -4 और दूसरा क्या होगा x + 4, मतलब दो फैक्टर आ गए आपके। सो देयरफॉर x की आपको कितनी वैल्यू मिल सकती है, 4n - 4। सो देयरफॉर यहाँ पे x की वैल्यू क्या मिलेगी, +or-4। तो इस तरीके से आप इसे एक्सप्लेन करके देख सकते हैं कि आपकी वैल्यू क्या आने वाली है। चलिए आगे बात करते हैं। अब भाई तो आपको सिर्फ x की वैल्यू मिली है तो आपको पहले तो पॉइंट q फाइंड करना, r फाइंड करना होगा। देयरफॉर यू कैन से r इज इक्वल्स टू आइदर 4, 6 और आइदर -4, 6। चलिए ये फाइंड करने के बाद भी आपका क्वेश्चन क्या कहता है कि फाइंड द डिस्टेंसेस QR एंड PR। तो सबसे पहले r इक्वल्स टू ये पॉइंट ले लीजिए। सो मैंने ले लिया है r इज इक्वल्स टू 4, 6। चलिए तो देयरफॉर QR is under root of 4 - 0 whole square plus 6 - 1 whole square which is equals to √16 + 25 √41। और similarly PR is equals to under root of 4 - 5 whole square plus 6 + 3 whole square which will become 1 plus 81 which will become √82। तो इस तरीके से आप इस डिस्टेंसेस को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे अब आपने एक आर लिया, अब दूसरा आर क्या लेंगे, -4, 6। अगेन P और Q से आप इसका क्या फाइंड करेंगे, डिस्टेंसेस। सो ये क्वेश्चन भी मैं आप इसके लिए कि यार -4, 6 पॉइंट के लिए PR और QR की वैल्यू आपके लिए होमवर्क में छोड़ रहा हूँ। इसका डिस्टेंस आप खुद कैलकुलेट करके बताइएगा कि आपका आंसर क्या आएगा। तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का सोल्यूशन। चलिए आगे बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये है क्वेश्चन नंबर 10 और आपके एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। सो क्वेश्चन नंबर 10 इज फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन x एंड y सच दैट पॉइंट्स x, y इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट्स 3, 6 एंड -3, 4। अब मुझे वापस बोला गया है कि x और y के बीच में रिलेशन फाइंड करो अगर ये पॉइंट इन दोनों पॉइंट से क्या है, इक्वल डिस्टेंस पे। तो अज्यूम कर लेते हैं सबसे पहले। So if P of x, y is equidistant from the points A
3 comma 6 and the point B minus 3 comma 4, then you can say AP is equals to BP. चलिए अगेन क्या करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. सो यू विल गेट इट इज अंडर रूट ऑफ x माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 6 होल स्क्वायर इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ x प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 होल स्क्वायर. चलिए अगेन स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायर रूट हट जाएगा और यहाँ पे आप क्या करेंगे, इस जगह पे a माइनस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर, a प्लस बी होल स्क्वायर और a माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी को पुट करेंगे. तो देखिए मुझे क्या मिलेगा आफ्टर स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करने के बाद ये करना है. सो यू विल गेट इट इज एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 12x प्लस 36 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8y प्लस 16. चलिए क्या क्या कैंसिल होगा, सबसे पहले एक तो एक्स स्क्वायर कट हो गया मेरा, चलिए वाई स्क्वायर भी कट हो जाएगा, प्लस 9 है माइनस 9 भी क्या हो जाएगा, प्लस 9 भी क्या होगा कैंसिल. तो अब आपके पास बच गया माइनस 6x, चलिए ये 6x को इधर ले जाएंगे तो माइनस 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 12x हो जाएगा. चलिए माइनस 8y को आप इधर ले जाएंगे तो प्लस 8y और 12y 8 माइनस 12 प्लस 8 कितना हो जाएगा माइनस 4 और 16 को आप इधर ले जाएंगे तो ये मिलेगा 36 माइनस 16 विच विल बिकम 20. सो ये पुट कर देते हैं हम. सो यू विल गेट इट इज माइनस 12x माइनस 4y प्लस 20 इक्वल्स टू 0. अब देख सकते हैं कि 4 इसका भी एक फैक्टर है, इसका भी फैक्टर है, इसका भी फैक्टर है. तो पूरे इक्वेशन को आप किससे डिवाइड करेंगे, दोनों तरफ 4 से डिवाइड करो तो ये 4 3 12. सो आपको मिलेगा इट इज माइनस 4 से डिवाइड कर लीजिए तो भी तो इजी डायरेक्ट हो जाएगा. सो यू विल गेट 3x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0. तो ये जो आपको रिलेशन यहाँ पे आप देखने को मिल रहा है दैट इज योर रिक्वायर्ड रिलेशन जो आपको फाइंड करके बताना था. समझ में आ जाएगा कैसे करना है इसको. तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकेंगे. आज के वीडियो में हम यहाँ पे स्टॉप करेंगे. नेक्स्ट वीडियो में हम इसके नए फॉर्मूलाज और कॉन्सेप्ट का स्टडी करेंगे. सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.